भोपाल में करीब 117 किलोमीटर दूर स्थित 3 गांव कड़िया, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी को पूरे देश में अपराधों की नर्सरी के रूप में पहचाना जाने लगा है। ये गांव मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित हैं। आलम यह है कि यहाँ की पुलिस भी इस इलाके में जाने से हिचकिचाती है। इन गाँव में बच्चों को नर्सरी की उम्र में ही चोरी, लूट और डकैती के गुर सिखाए जाते हैं। दरअसल ये गाँव हाल ही में चर्चा में तब आए जब पिछले दिनों राजस्थान में हुई लाखों की चोरी के मामले में वहाँ की पुलिस ने यहाँ के अपराधियों के ग्रुप को गिरफ्तार किया। जिसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट के रिपोर्टर मौके पर पहुंचे तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इन गांव में बच्चों को 12 से 13 साल की उम्र में ही अपराध की शिक्षा देने के लिए भेज दिया जाता है। माता पिता खुद सरगना से मिलकर ये तय करते हैं कि कौन उनकी संतान को बेहतर प्रशिक्षण दे सकता है। इस शिक्षा के लिए माता पिता 2 से 3 लाख रुपए की फीस भी चुकाते हैं। यहाँ बच्चों को जेब काटने, भीड़ से बैग उठाकर भागने, तेजी से भागने, पुलिस से बचने और पिटाई सहन करने के गुर सिखाए जाते हैं। 1 साल के लिए बच्चे को गैंग में काम पर रखा जाता है और इसके बदले सरगना उनके माता पिता को सालाना 3 से 5 लाख रुपए का भुगतान करता है। इन अपराधों के गांव में पहुंचने से पहले नदी पड़ती है। कई बार जब पुलिस यहां पहुंचती है तो एक तरफ से अपराधी पार कर देते हैं। दिसंबर 2023 में दिल्ली के एक शादी समारोह में 22 साल के यश सिसोदिया ने गहने से भरा बैग चुराया था और फरार हो गया था। यश पर देश के अलग अलग राज्यों में 18 मामले दर्ज हैं। मार्च 2024 में गुड़गांव की एक शादी में 24 साल के रविंद्र सिसोदिया ने भी इसी तरह गहनों का बैग चुराया था। अगस्त 2024 के जयपुर के हयात होटल में एक डेस्टिनेशन वेडिंग के दौरान नाबालिग चोर ने 1 करोड़ रुपए के गहनों से भरा बैग चुरा लिया था। अपराधी यश सिसोदिया दिल्ली के शादी समारोह में दुल्हा दुल्हन के माता पिता के ठीक पीछे बैठा हुआ दिख रहा है। यहाँ से यश ने गहने चुराए हैं। उस पर देश के अलग अलग थानों में 18 मामले दर्ज हैं। इन गाँव की स्थिति ऐसी है कि वहाँ की महिलाएं किसी भी भारी व्यक्ति को देखते ही खुद कम सुनने का बहाना करने लगती हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति गाँव में प्रवेश करता है तो गाँव वाले तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं और कैमरा या मोबाइल देखते ही सतर्क हो जाते हैं और अक्सर ऐसे लोगों को विरोध का सामना करना पड़ता है। इस मामले पर बुढ़ा थाने के इंस्पेक्टर राजकुमार भगत के अनुसार इन गांव में 300 से अधिक बच्चे अलग अलग राज्यों और शहरों में शादी समारोह में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। ये गैंग बड़े शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता है, जैसे पहले रैंकी करना और फिर चकमा देने की नई नई तरकीबें अपनाना और फिर चोरी करना। गाँव में अमीर लोग गरीब बच्चों को 1 से 2 साल के लिए किराए पर भी लेते हैं। इसके लिए बोली लगाई जाती है जो 20 लाख रुपए तक की पहुंच जाती है। ट्रेनिंग के बाद जब बच्चे 5 से 6 गुना कमाई करके देने लगते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाता है। इन गांव में हजारों लोग रहते हैं और 2000 से ज्यादा लोगों पर देश भर के दर्जनों थानों में 8000 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये बच्चे कम पढ़े लिखे और गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल शादियों में शामिल होने के लिए उन्हें अमीर बच्चों की तरह दिखने और बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार और प्रशासन इस बढ़ते अपराध को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। मैं जाने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। इस थाना प्रभारी बूढ़ा में रहते हुए आज तक कोई भी चैनल डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँचे। आपके अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे, दूल्हा दुल्हन के साथ बैठेंगे, उनको लिफाफे देंगे, वहाँ पर मेहमान और आपके रिश्तेदार बनके वहाँ पर रहेंगे। कई जगह पे तो ऐसी फोटोग्राफ्स भी सामने आई हैं जहाँ पर दूल्हा दुल्हन की गोदी में बैठ के इन नाबालिगों ने फोटो खिंचाई है और जैसे ही इनको मौका दिखेगा या कोई कार्यक्रम में समझ में आएगा कि नकदी जमा हुई है या रिसेप्शन में जहाँ पर जो लोग त्योहार के लिए लाते हैं या व्यवहार लाते हैं उसका बैग जमा हुआ है तो उसको लेकर तत्काल फरार हो जाते हैं।